जी जनाब, हम आ गए हैं वापस और आज 4 साल के जब कैरियर में मेट्रो वन टीवी में मेरे कैरियर में आज एक पुलिस एहलकार कम शायर मेरे सामने मौजूद हैं। तो ड्यूरिंग ब्रेक मैंने इनसे फैज़ अहमद फैज़ की जो मशहूर गज़ल है मुझसे पहली सी मोहब्बत, तो उन्होंने इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया कि वो कहना क्या चाहते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि शायरी में या शायर को कामयाब होने के लिए, क्योंकि आसान काम नहीं है, वो कलाम जो किसी के दिल को छू जाए या टच कर जाए वो इतना आसान काम नहीं है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए आज के दौर में? कामयाब शायर और मशहूर शायर में फ़र्क है। अच्छा जी, बहुत सारे शोरा 3 कैटेगरीज हैं। शायर है और बाद शोरा सतज़ा के लेवल पे पहुंच जाते हैं, बज़ाहिर अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल नहीं करते, हालांकि अदबी हलकों में बड़े मकबूल होते हैं और उनका पाया और उनका लेवल भी लोगों को मालूम होता है और जाने जाते हैं। लेकिन मशहूरी का वो कि जी हर आदमी के सराहने उनकी किताब रखी हो, वो नहीं है। फिर कुछ शोरा हैं जो सिर्फ मशहूर हैं और शायर की कैटेगरी में मैं उनको नहीं लाता। मशहूर हैं वो, अच्छा, जो मयार है कलाम का, लेकिन वो भी तो अल्लाह की मेरे देन लाने है ना बनाने से फर्क नहीं पड़ता। उसमें ये होता है कि शायरी के कुछ उसूल हैं, उन पे वो पूरे नहीं उतरते। उसूल मेरे बनाए हुए नहीं है, जो उरूज के उसूल हैं उन पे उनको परख लीजिए तो वो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाता है। बस ये होता है ना, ये अल्लाह ताला की देन है कि उनको शोहरत हासिल है। आपने शायर के कामयाब होने की तो 3 कैटेगरी बता दी। शोहरत इज समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, कुछ शोरा हैं जो अच्छे शायर भी हैं और जिन्हें कबूलियत भी मिली, तो ये 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है। अच्छा, पुलिस एहलकार को कामयाब होने की कैटेगरीज बताएंगे। करप्शन अपनी जगह, तो एक कामयाब पुलिस एहलकार वो है जिसके अंडरग्राउंड टेबल बहुत कमाई हो? नहीं, मेरा ख्याल है किसी भी शोबे में हो, सिर्फ पुलिस में नहीं, आप जिंदगी के किसी भी शोबे में हैं, आपकी कामयाबी ये है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन ईमानदारी से करते रहें और अपनी जिम्मेदारी जो आपकी है उससे आप अच्छी तरह ओहदा बरा होते रहें, तो ये आपकी कामयाबी है। सिर्फ कोशिश, एफर्ट, फुस्तो बिरब्बिल काबा जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, वो इसलिए कहा था कि कोशिश उन्होंने की पूरी जिंदगी, वो कामयाबी है। लेकिन कोशिश इटसेल्फ कामयाबी अगर अब मैं ट्रैफिक सही नियत से सही चीज पे कोशिश, वो इटसेल्फ एक कामयाबी। लेकिन अगर अब हम ऑन ग्राउंड बात करते हैं एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर या ADIG ट्रैफिक, ठीक है, कोशिश है, आई डोंट नो आप लोग करते हैं कि नहीं करते, निज़ाम वही धर्म भरम लगता है, सेकंड्स लगते हैं ट्रैफिक जैम होने में, लोगों का हाइपर होने में, हॉर्न बजने में। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। आई डोंट नो कि आज भी हम सिविलाइज्ड है या नहीं है। पब्लिक परसेप्शन एक तो हमारा बड़ा बिगड़ा हुआ है, दूसरे कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन, ये 2 वे ट्रैफिक है। ट्रैफिक की बात हो रही है तो ट्रैफिक में डिसिप्लिन 2 वे ट्रैफिक है। इसमें सिर्फ पुलिस से उस सब एक्सपेक्ट ना कीजिए आप, आवाम भी अपना कंट्रीब्यूशन जब तक पूरी तरह अदा नहीं करेंगे, आप ये 20 मिलियन की आबादी पे हर आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला नहीं लगा सकते। 3000 वजह क्या है? नफरी कम है। 3 नहीं, ये नफरी कम की बात नहीं, क्योंकि जिस तरह देखिए एक में थोड़ा सा 2-3 फैक्टर्स है, मल्टी फैक्टोरियल है ना ये बात, ठीक है। नफरी कम है। 3000 20 मिलियन के ऊपर डिवाइड करें 1 पर्सन फॉर 6000 पीपल, ठीक है, नफरी एक तो कम है। अच्छा, पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि आप 20 मिलियन लोग हैं तो हर एक के ऊपर एक पुलिस वाला लगा देंगे। अच्छा, पूरी दुनिया में ये भी नहीं होता कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिग्नल पे खड़ी नहीं, लोग खुद ही फॉलो कर रहे हो। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि खुद फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को। आपका मुल्क है, आपका शहर है, फॉलो ना करने में आपको खुद परेशानी का सामना है, या आपके किसी भाई को है। आज आपने ट्रैफिक का रूल तोड़ के जल्दी निकल गए, कल कोई दूसरा तोड़ेगा तो आप रुके रहेंगे। लेकिन देखें, एक होता है कि आप अगर डिपार्टमेंट कमजोर होगा तो सामने वाला ताकतवर बनता है ना? नहीं, उसकी भी मैं अर्ज कर दूं, बात ये है, लेजिस्लेशन की बात है। आपके फाइन जब तक साइजेबल नहीं होंगे तो फाइन की तो नौबत ही नहीं आती। चाय पानी चल रहा होता है, आज भी वैगन और उनसे खड़े होके नहीं, मैं वो अर्ज करूंगा आपसे कि आप एक आदमी पे फाइन लगा दें, साइजेबल हो, तो 10 लोगों के लिए एग्जाम्पलरी हो जाता है कि जी हमारा आधी तनख्वाह का अमाउंट तो उसमें ही चला गया, इतना साइजेबल अमाउंट था। तो ये उसमें थोड़ी लेजिस्लेशन होने की जरूरत है। अगर आप कहती हैं कि फाइन की नौबत नहीं आती तो ये इट वुड बी कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट। मेरे पास पूरा डाटा अगर मुझे मंगाती हैं आप तो मैं लेकर आता, हमारे यहाँ लाखों रुपए का फाइन लगा है, वो दिए लोगों ने, बिल्कुल लोगों ने दिया है, उनको देना पड़ा, और उसका पूरा हमारे पास सबूत है कि किस तरह हमने फाइन लगाया। अगर कार्रवाई ना हो रही होती, यकीन करें आप
कि हर वो सेक्शन जो ट्रैफिक पुलिस की वॉयलेशन का है उसमें हर वॉयलेशन में अनगिनत और लातादाद एक माकूल तादाद में जो कि लगने चाहिए, ये भी नहीं कि अंधाधुन हमने लगाए हों, जो होना चाहिए वो चालान हुए हैं और वो इम्प्लीमेंट उसका हमने किया रूल्स एंड रेगुलेशंस का। लेकिन नजर तो नहीं आता, वही ओवरलोडिंग हुई भी होती है, वही स्लम एरियाज में। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि साइजेबल अमाउंट इसको होना पड़ेगा, साइजेबल नहीं होगा। एक आदमी ओवरलोडिंग किए हुए चला जा रहा है, अगर उसके दिन भर की दिहाड़ी या महीने भर की दिहाड़ी का आधा उसको देना पड़ेगा एक चालान के एवज, तो वो वैसे ही इंकार कर देगा चीज को ज्यादा तादाद में लेके जाने से। तो थोड़ी सी लेजिस्लेशन की जरूरत है। फिर मसाइल मल्टी फैक्टोरियल है, जहां आप कहते हैं कि इंजीनियरिंग के भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जहां आप कहते हैं कि ट्रैफिक स्लो हो रहा है, वहां सिर्फ ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। वहां ये होता है कि जी कहाँ पे बॉटल नेक आ गया और उसमें इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स कितने थे। कई इदारे ऐसे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, आपने बात की इदारों की ना, अब हम क्योंकि मैं ट्रैफिक की बात कर रही हूँ, आपने बात की वॉल्यूशंस इतनी होती हैं, सिग्नल अगर एक लोड शेडिंग है, लाइट गई, सिग्नल बंद हुए, सबसे ज्यादा जो जैम होता है ना वो होती है बसेस और वैगन, और उनका वो जो आपस में विदाउट मतलब कोई उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, इनको लाइसेंस कौन देता है? जैम की आपने बात ये भी तो ट्रैफिक के ही उसमें दो तरह का है, पब्लिक का परसेप्शन, पब्लिक उनको ट्रैफिक के रूल्स का नो हाउ नहीं पता, वो आराम से इतनी बड़ी बड़ी बसेस चला रहे हैं, लोगों को कुचल रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, पहले बात तो जैम का, ट्रैफिक जैम का, हमारे यहाँ पब्लिक परसेप्शन ये है कि अगर सिग्नल बंद है ना, जितनी जल्दी मिले आप, तो वो भी ट्रैफिक जैम है। अगर ट्रैफिक स्लगिश है तो वो भी जैम है। ट्रैफिक सिग्नल के बंद होने की वजह से ट्रैफिक का रुक जाना वो जैम में नहीं आता। अच्छा, वो जैम में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। सिग्नल बंद है, खुलेगा तो फिर आपकी गाड़ी आगे नहीं, वो सिग्नल बंद नहीं, वो जो लोड शेडिंग हुआ, शटडाउन हो गया सिग्नल्स, मैं उसकी बात, हाँ मैं वहाँ आ रहा हूँ। स्लगिश हो जाता है ज्यादा ट्रैफिक, तो पूरी दुनिया में जब पीक आवर्स होते हैं, रश आवर्स होते हैं, तो ट्रैफिक स्लगिश होता है, स्लो हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है, और ये पूरी दुनिया में होता है रश आवर्स में स्लगिश होना। और है ग्रिड लॉक, और चीज है ग्रिड लॉक ये कि टोटल ब्लॉकेड, आगे गाड़ी जुम्बिश ही नहीं कर रही है ना। तो ये ग्रिड लॉक के केसेस बहुत कम मिलेंगे आपको कि जी बिल्कुल ब्लॉक हो गया, इस तरह कोलैप्स नहीं होता सिस्टम, स्लगिश होता है। हमारे यहाँ रोज कोई अबव 500, आपको पता है, अंदाजा है आपको, अबव 500 नई कार्स जो हैं, व्हीकल्स आ जाती हैं, और हमारा सिटी माशाल्लाह कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। सही बात है। दूसरी प्रॉब्लम, ऑल्टरनेट रूट्स अवेलेबल नहीं है कम्यूटर्स को, सिर्फ रोड्स के ऊपर ही जाएंगे वो अपनी डेस्टिनेशन पे। हमारे यहाँ केसीआर जो कभी था उसका वो नहीं रिवीजन हुआ, केसीआर नहीं चल रही, कराची सर्कुलर रेलवे, फिर अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम नहीं है कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में। आपके पास अंडरग्राउंड रेलवे, हम तो पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ही ठप हो गया। नहीं देखिए, सब कुछ हो सकता है, वो तो सिटी लेवल पे होगा ना। अंडरग्राउंड रेलवे है या आप सर्कुलर रेलवे है, आप ऑल्टरनेट, मतलब विद इन सिटी पैरेलल ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है। तो फिर क्या, कम्यूटर्स को सिर्फ इन रोड्स में आना पड़ेगा। एक पाइप में आप पानी जितना डालेंगे उसकी कैपेसिटी है, उसकी इलास्टिसिटी की भी एक कैपेसिटी है। चलिए अगर 1 गैलन की थी, आपने 2 गैलन डाल दिया, उठा लेगा। लेकिन अब पानी जितना आपके पास 3 गैलन 4 गैलन पीछे से आ रहा है, उसको जाना है इसी पाइप में, तो बेचारा। अगर मैं आपसे वे आउट्स पूछूं, क्या हो जाएगा ये जो आपने कहा कि पर डे 500 कार्स की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसको उस वक्त तक स्लो डाउन कर देना चाहिए जब तक नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है ना। देखिए कुछ लोगों के राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक, तो हम नहीं रोक सकते। जो जिसको आपने अभी वो पाइप की मिसाल दी ना, वो एक वक्त आएगा ये पाइप बर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर आप क्या करते हैं, कोलैटरल फ्लो डेवलप कर देते हैं। पाइप और आर्टरीज, इनकी मिसाल एक जैसी है। अगर आर्टरीज में बहुत प्रेशर आ रहा है, आप कोलैटरल या कहीं से ब्लॉकेड हो गया है, तो आप कोलैटरल आर्टरीज डेवलप कर देते हैं। तो आप कोलैटरल आर्टरीज या कोलैटरल वेज डेवलप करेंगे, और वो कोलैटरल वेज यही है कि आप एटलीस्ट कोई अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम या सर्कुलर रेलवे सिस्टम तो स्टार्ट करें, ताकि रोड, हम अपना जो सदियों से रेलवे सिस्टम चला आ रहा है सर, उसको चलिए वो तो एक वो बात हो जाएगी जहां हमारी पहुंच नहीं है, और ना उनका कोई इस वक्त नुमाइंदा है जो हमें जवाब दे। तो जो मौजू से रिलेटेड बात है वो तो यही है। बात तो यही है, और बात ये होती है कि जब एक चीज़, जैसे इन्होंने अभी एग्जांपल दी एक पाइप की, कि जब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ और स्पीड के साथ जब बैलेंस ही ना रहे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, लेकिन शायद एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम जितनी जल्दी हो सके सिविलाइज्ड हो जाए। व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक का। डॉक्टर कमर रिजवी ADIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।